ज़िंदगी के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो साए की तरह हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म ज़रूर होता है, पर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। और आज जिनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी वो हैं माई रॉक, माई लाइट हाउस, माई हीरो, माई डैड। ये बात है 2007 की। मैं महज 6 साल की थी। सब कुछ बहुत परफेक्ट था। लाइफ जैसे हैप्पी लाइफ बोलते हैं ना, मतलब हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, सब परफेक्ट था। मेरे पापा जो हॉस्पिटल में एज एन इंचार्ज काम करते थे, जब भी कोई कॉल आती हेल्प के लिए तो वो ना टाइम देखते, ना दिन और रात, और बस निकल पड़ते अपना वो लाल वाला बाइक लेके और सबकी मदद करने। इन 2008 उन्हें एक दर्द महसूस हुआ। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उनको लीवर में स्टोन बताया गया। स्टोन सोचने में छोटा सा लगता है, महज स्टोन ही तो, पर उसका ऑपरेशन, चलो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें फीवर आया और वो फीवर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब मेदांताज में डॉक्टर्स को दिखाया गया तो उन्होंने किडनी प्रॉब्लम बताया। अब किडनी प्रॉब्लम था तो एक बार थोड़ा शॉक होता है कि किडनी प्रॉब्लम, इट मीन्स उसकी कोई मेडिसिन नहीं थी। हाँ, था सिर्फ एक इलाज जो रेगुलर चलना था, और वो था डायलिसिस। चलो ठीक है, डायलिसिस स्टार्ट हो चुकी थी। वीक में 1 टाइम जाना था। 1 साल बाद क्या हुआ, वो जो इन्फेक्शन था वो दूसरी किडनी में भी फैलने लगा था। वीक में 1 से 2, 2 से 3 डायलिसिस पे वो आ गए थे। और कभी कभी ब्रीदिंग में एकदम से प्रॉब्लम होती तो एकदम से हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। और ताज्जुब की बात ये थी कि जो आदमी तैयार रहता था अपनी लाल बाइक पे सबकी हेल्प करने के लिए, आज जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो लोग उनकी कॉल तक को अनसुना कर रहे थे। इतना ही कहाँ कम था, अभी तो ऊपर वाला और इम्तिहान लेने को तैयार था। जहाँ ज़िंदगी की चाह में और एक उम्मीद में मेरे पापा जा रहे थे डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल, वहीं एक 4 व्हीलर वाला बिना कुछ देखे जा रहा था रिवर्स में, और ही हिट माई डैड। स्कूटी मेरे पापा के पैर पर गिरी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ बताया गया कि उनका घुटना टूट गया है। घुटना उनका टूटा था और उम्मीदें हमारी टूटती जा रही थी। चलो ठीक है, ऑपरेशन, फिर से एक ऑपरेशन, पर ये ऑपरेशन उस ऑपरेशन की तरह सक्सेसफुल नहीं रहा। उनका पैर ऊपर नीचे जुड़ गया था। जो घुटने में पेचिस डलते हैं वो उल्टे और सीधे डल चुके थे। इतना क्या कम था, फिर से एक और एक्सीडेंट और स्कूटी फिर से उसी पैर पर। जहां हम अपने लंगड़े हौसले को सहारा दे रहे थे, वहीं फिर से वो डगमगा चुका था, क्योंकि घुटना जो पहले से ही ठीक नहीं था वो फिर से बिगड़ गया था। हाँ, हम घंटों बैठ के बात करते थे और जिसमें वो मुझे बोलते थे कि
डरने वाली कोई बात नहीं है। ये पैर एक बार ठीक हो जाए फिर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे, किडनी का क्या है। और ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, और पता नहीं हजारों सपने बुनते थे। वो हमारे सपनों को एक उड़ान देते जा रहे थे, पर जिसकी डोर मानो दिन ब दिन छूटती जा रही हो। इन्फेक्शन और बॉडी पार्ट्स में फैलने लगा था, और इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पर सब कुछ वैसे ही चल रहा था। लाइफ कहाँ रुकती है। मैं स्कूल में थी, और इसे ऊपर वाले का इशारा समझो या एक इत्तेफाक समझो, उस दिन हमारे स्कूल में एक प्ले हुआ, और उसमें डैड की कंडीशन के बारे में बताया गया था। और जब मैंने घर जाके देखा तो वो प्ले मेरी लाइफ की तरह मुझे लगा। माई डैड वॉज नो मोर। पर आज भी उनकी यादें हमारे दिल में जिंदा है। जिस अंधेरे की बात मैंने की थी, अब वो अंधेरा मेरी जिंदगी में आ चुका था, जहां पर रोशनी की कोई किरण ही नहीं बची थी। वो घंटों बैठ के बतियाना, वो लड़ना, वो झगड़ना, वो छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट्स, वो अब किससे करूं समझ नहीं आ रहा था। लग रहा था समझने वाला कोई नहीं है लाइफ में। एंड आई वॉज लेफ्ट अलोन इन दिस डार्कनेस। तो आज मैं पूछना चाहूंगी उस युवा पीढ़ी से जो शिकायतें करते हैं या चिल्ला देते हैं अपने माता पिता पर, क्यों और कब तक, जब तक वो हैं, और उनके जाने के बाद रह जाता है तो सिर्फ एक खालीपन जो कभी कोई चाह के भी नहीं पूरा कर सकता। तो मैं बस यही गुजारिश करूंगी कि जब तक वो आपके साथ हैं तब तक हमेशा उन्हें खुश रखिए और उनके आशीर्वाद को संजो के रखें, क्योंकि वो है तो सब कुछ है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद।